फिजिक्स में हम लोग कुछ चैप्टर बस रह गया है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा कुछ चैप्टर हमारा रह गया, जैसे मैग्नेटिज्म रह गया हम लोगों का, है ना। इलेक्ट्रिसिटी याद हो जाएगा तो बचेगा मैग्नेटिज्म, हीट, साउंड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। 4 चैप्टर और रह जाएगा, फिर हमारा फिजिक्स भी खत्म। ओके, प्लीज कंफर्म अगर साउंड वगैरह क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं। राम राम सभी को। सबसे टफ चैप्टर ये जहाँ से क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, ठीक है। ये वो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं। सब क्लियर है? ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो इसके बाद हम लोग के पास 4 चैप्टर रह जाएंगे करने के लिए, इसके बाद हमारा फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सर टेस्ट लेना, ओके ओके ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सिटी से, ठीक है। देखो इस चैप्टर में ना बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका 2 ब्रांच है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 ब्रांच में। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 ब्रांच में। इसके 2 ब्रांचेज है। जो पहला ब्रांच है उसको बोलते हैं लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फर्स्ट ब्रांच उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फर्स्ट ब्रांच उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो सेकंड ब्रांच है उसको बोलते हैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जब भी आपका चार्ज रेस्ट पे हो, ठीक है, जब भी आपका चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होगा, तुम्हारा चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन पे होगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अगर चार्ज मोशन में हो, अगर जो चार्ज है वो मोशन में हो, तो क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तब बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में 2 ब्रांच में पढ़ने वाले हैं। जो पहला ब्रांच होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो सेकंड ब्रांच होगा वो आपका होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जब भी आपका चार्ज रेस्ट में होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब भी आपका चार्ज मोशन में होता है उसको बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्योरली क्लास 11th और क्लास 12th के कंसेप्ट पे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बच्चे वाले सवाल नहीं आते हैं, क्वेश्चन टफ होंगे, ठीक है। 12 बिल्कुल 12 क्लास 12 का फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर ही है ना। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग बस ये समझे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वन शॉट में खत्म करेंगे, राइट। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका 2 ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी का 2 ब्रांच है। पहला वो जो आपका चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब आपका चार्ज मोशन में होगा, तो बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, राइट। चलो, तो कुछ भी अगर मोशन में है, तो क्या होता है? करंट होता है ना। कुछ भी अगर मोशन में होता है क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, राइट। कुछ भी मोशन में होता है क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पानी मोशन है ना, वाटर मोशन में अगर है तो क्या बोलते हैं? ओशन करंट बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ओशन करंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो कुछ भी मोशन में है तो क्या बोलते हैं? उसको करंट बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपका फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल रावण बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स और जान लो, जैसे 1 एम्पियर जो होता है ना, 1 एम्पियर जो होता है वो होता है 6.25 इंटू 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब इट मीन्स कि एम्पियर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब साफ साफ यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम एम्पियर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। अगर तुम एम्पियर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी जो है तुम्हारा बढ़ने वाला है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। एक ओवर आइडिया थी, बस एक ओवरव्यू था, है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है या इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है। तो अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो, ओके, अब ये चार्ज होता है, किसके बारे में बात करें? चार्ज क्या होता है? एक सेकंड रुकिए जरा। हम्म, अब बात करते हैं इस चार्ज के बारे में। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट होता है ना। चार्ज आपका 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज आपका 2 तरह का होगा। पहला होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, पहला तुम्हारा होगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज होता है वो आप आगे पढ़ोगे, वो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड हैं जो या फिर जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए हम इतना ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो चार्ज जो है बेसिकली 2 तरह का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ध्यान रखना कि जो लाइक चार्ज है, सपोज मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, है ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हम जान उसके इतना ब्रेकडाउन कर रहे हैं, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, ठीक है, इसलिए तोड़ एकदम क्लियर है। चलिए, तो ये आगे कंसेप्ट काम आने वाला है। आगे जब बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, राइट, वो रिपेल हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि किसके बारे में बात हो रहा है, वो रिपेल क्यों हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि रिपेल हो रहा है कोई चार्ज, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, इसलिए वो रिपेल हो रहा है, इसलिए वो भाग रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट ध्यान रखना कि दो चार्ज जो है अगर एक तरह के हैं तो वो रिपेल करेंगे। जब पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेगा, राइट, नेगेटिव 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 दूर भागेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसको कुछ ऐसा समझो कि मेल एंड मेल जो है ना, लड़के लड़के से दूर भागते हैं, है ना, लड़कियां लड़कियां से दूर भागती हैं। लेकिन लड़के और लड़कियां जो है, राइट, यहाँ पे अपोजिट जेंडर हो गया, अपोजिट जेंडर हो गया तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है ना। अभी आज की सोसाइटी में कुछ अलग ही हो रहा है। एक ही गलती बार बार करता हूँ, लड़का होकर लड़का से प्यार करता हूँ तो उस कहानी को अगर हटा दो तो जनरली नेचुरली नेचुरली ये हो रहा होता है,
ठीक है। तो बस इसको बस ऐसे समझो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, राइट, जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो यहाँ तक बस आपको यही बताए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, सर नहीं पटकना है, बस यही बताया अब तक कि इलेक्ट्रिसिटी का दो ब्रांच है। अगर चार्ज मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कुछ भी चीज़ मोशन में रहेगा तो उसमें क्या बोलते हैं, करंट जोड़ देते हैं, है ना। इसके अलावा जो चार्ज है वो दो तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। ठीक है। इसके अलावा आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलो, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो बताया है वही लिखा हुआ है कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो किससे डील करता है, स्टडी ऑफ चार्ज के साथ। वो स्टडी ऑफ चार्ज किस पोजीशन पर रहेगा, तो रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, उस समय उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। लेकिन जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, चार्ज को स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे, उसको मोशन में करवा के स्टडी करेंगे। तो जब चार्ज मोशन में रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, आपको बताए थे हम, राइट। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है ना। ये तुमको खुद याद आना चाहिए, चार्ज स्केलर है, वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, वेक्टर तुम लोगों को खुद यहाँ पे याद आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? इसके अलावा एसआई यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम। एसआई यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। एक एक लाइन यहाँ पे बेश कीमती है, पेपर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बहुत टफ बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना। चलो, अब एक फ्रेश पेज लेते हैं कुछ चीज़ समझाने के लिए। अब एक फ्रेश पेज लेते हैं कुछ समझाने के लिए। सपोज दो चार्ज है, दो चार्ज है, राइट, दो चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, आइदर अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे, है ना। दो चार्ज आपके सामने है तो ये आइदर अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो लिख ही देते हैं ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, फोर्स लगाएगा ना, एक दूसरे से दूर भागने के लिए फोर्स लगाएगा। ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा। अगर मान लो दो चार्ज है, नेगेटिव है तो यहाँ भी फोर्स लगेगा, यहाँ भी फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों दोनों एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर मान लो कि चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वापस फोर्स लगाएगा किसके लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। अब फोर्स किस लिए लग रहा है, अट्रैक्ट करने के लिए लग रहा है ना, लग रहा है ना। ठीक है, आवाज़ बढ़ा दीजिए, आवाज़ में कोई दिक्कत है क्या, प्लीज़ कंफर्म करना। वॉच में कोई दिक्कत है क्या। रावण बोला सर इलेक्ट्रॉन से डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसके करता है। रावण भाई यहाँ पे देखो ऐसा है ना कि चार्ज के बारे में बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में बात नहीं हो रहा है। आपको पता थोड़ी है चार्ज रेस में या मोशन में, बताए थे ना। चार्ज रेस में भी होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे चार्ज के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सही है, बहुत सही है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे आपको समझाने का ये प्रयास कर रहे थे कि चार्ज अगर रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, कुछ भी करे, फोर्स तो लग रहा है ना। ठीक है, किसी ना किसी डायरेक्शन में फोर्स तो लगेगा। अगर रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ठीक है, तो फोर्स तो लगेगा। अब ये फोर्स कितना लगेगा, अब ये फोर्स कितना लगेगा, ये चीज़ बताने के लिए कूलम साहब सामने आते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझाने के लिए कूलम साहब सामने आते हैं और ये एक लॉ देते हैं जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये एक लॉ देते हैं, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, क्लास 12 फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ यही बोलता है जो ग्रेविटेशन में आपको पढ़ाए थे, राइट, है ना। जब अगर ग्रेविटेशन में पढ़ाए थे वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे ये बोला गया कि जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये आपका चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में लगेगा, क्या बोल रहे हो कौशिक, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पहला जो है, पहला जो डायग्राम है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेगा। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब फोर्स लग तो रहा है ना, फोर्स तो लग रहा है। फोर्स चाहे रिपेल करने के लिए लगे, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए लगे, लेकिन फोर्स तो लगा रहे हो ना। जब फोर्स लगा रहे हो, जब फोर्स लगा रहे हो, राइट, तो कूलम लो, कूलम कूलम साहब आके ये बताएं कि जो आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कितना लगा रहे हो, ये फोर्स कितना लगा रहे हो। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या किए, एक लॉ दी, इसको बोलते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ जो है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि जो फोर्स है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको कल ही पढ़ाए थे जो ग्रेविटेशन का जो लॉ पढ़ाए थे, वही लॉ यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, वही लॉ यहाँ भी लग रहा है। कौशिक कौशिक जो है वो कुछ बोल रही है, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, देखो कौशिक, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, थर्ड वाला बता रहा है आपको। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल खत्म। ठीक है ना, क्लियर है अभी। हम्म, क्लियर है ना। चलो, ये हो गया कूलम्स लॉ, ये हो गया कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ आप ध्यान रखोगे,
फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इट विल बी एंड द चार्ज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो मूव ऑन करते हैं आगे। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बात हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यहाँ पे बात हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो कहीं भी अगर चार्ज होता है तो अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा, अपने आसपास क्या करेगा, एक फील्ड बनाएगा। कल आपको पढ़ाए थे हम कि ये ग्रेविटी, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, और जहाँ अर्थ होगा वहाँ आसपास क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। कल बताए थे ना, कल बताए थे। आप जब मैग्नेट पढ़ोगे तो वहाँ भी देखोगे कि ये एक मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट कुछ नहीं होता है, एक बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप का एक मैग्नेट होता है, उसको बोलते हैं बार मैग्नेट, क्योंकि वो देखने में बार की तरह होता है, उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। तो कोई सा भी मैग्नेट ले लो, कोई सा भी मैग्नेट ले लो, वो भी अपने आसपास क्या करेगा, एक फील्ड बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा, है ना। इस फील्ड के अंदर आप कुछ भी ले आओगे, आयरन या फिर दूसरा मैग्नेट, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो जैसा ग्रेविटेशनल का फील्ड होता है, जैसे मैग्नेट का फील्ड होता है, वैसे ही आपके इलेक्ट्रिक का भी फील्ड होता है। ठीक है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी फील्ड होता है। जहां भी चार्ज रहेगा, चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। जहां भी चार्ज रहेगा, जहां भी चार्ज रहेगा, वो अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, अपने आसपास क्या करेगा, एक फील्ड तैयार करेगा। जहां भी चार्ज रहेगा अपने आसपास क्या करेगा, एक फील्ड तैयार करेगा, एक फील्ड बनाएगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे कल आपको पढ़ाया था ना ग्रेविटेशनल फील्ड, कल पढ़ाया था ना ग्रेविटेशनल फील्ड। इसीलिए हम इसी तरह से क्लास चला रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। अभी कल ग्रेविटेशन पढ़ाए थे, आज उससे मिलता जुलता कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कल इनसे मिलता जुलता कंसेप्ट पढ़ाएंगे आपको मैग्नेटिज्म। तो हर जगह देखोगे कंसेप्ट मोरल जो है सेम लगेगा आपका। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये देखो बेसिकली आपका चार्ज है, ये चार्ज है, और चार्ज के आसपास जहाँ भी चार्ज रहेगा वहाँ पे आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को ध्यान रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। जहाँ भी चार्ज रहेगा अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डिपेंड करता है चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये फील्ड जो है, ये फील्ड जो है वो रिपेल कराएगा पॉजिटिव चार्ज को। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये फील्ड रिपेल कराएगा नेगेटिव चार्ज को। लेकिन अगर ये चार्ज मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और बाहर में कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये फील्ड खींचेगा उसको अपनी तरफ, पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें यहाँ बताई गई हैं, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया क्या। द स्पेस अराउंड द चार्ज, जहाँ पे चार्ज रहेगा उसके आसपास जो स्पेस रहेगा, उस स्पेस में इस चार्ज का प्रभाव दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा, प्रभाव दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा। ठीक है ना, राइट। तो वो जो इफेक्ट दिख रहा है, वो जो इफेक्ट, वो जो एनर्जी, वो जो फोर्स फील होगा, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वापस से समझो, अगेन डायग्राम। ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर को, कंसेप्ट को डायग्राम सही समझना आपको, है ना। लिखा हुआ आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो मान लो कि ये चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, आपका चार्ज है। चार्ज का नाम क्या है, क्यू चार्ज है ना। दिस इज योर क्यू चार्ज, क्योंकि हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए आपको ये एक बड़ा चार्ज है ना। ये मान लो एक बड़ा सा चार्ज है, जिसका जो है क्यू चार्ज, ये तुम्हारा एक बड़ा चार्ज है, इसका नाम है क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पे एक और तुम चार्ज ले लिए, है ना, यहाँ पे तुम एक और चार्ज ले लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिए। यहाँ पे तुम क्या किए, 1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिए, 1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये बेसिकली टेस्ट चार्ज है ना। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है बेसिकली, दिस इज योर टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम लोग इसके थ्रू टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज 1 कूलम लिया गया है। 1 को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, 1 को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो क्योंकि 1 कूलम चार्ज दिया गया है, इसलिए यूनिट का वर्ड इस्तेमाल किया गया। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल किया गया। नेगेटिव क्यों नहीं लिया हम लोग, नेगेटिव लेते तो कंसेप्ट तुमको समझ नहीं आता। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इंटेंसिटी कितना है, इसका ताकत कितना है।
है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इंटेंसिटी कितना है, इसका ताकत कितना है, हमको ये चेक करना है। हमको अगर ये चेक करना है तो हम इस वाले चार्ज के पास ये वाला चार्ज लेके जाएंगे, है ना। इस वाले चार्ज के पास इस चार्ज को लेके जाएंगे। ये आपका पॉइंट ए तक ले आए इसको, फिर इसको उठा के पॉइंट बी तक ले आए, फिर इसको उठा के अभी तक कोई दिक्कत नहीं था, पॉइंट ए पे आया, पॉइंट बी पे अब तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही इसको उठा के पॉइंट सी पे ले आए, जैसे ही इसको उठा के पॉइंट सी पे ले आए, राइट, इसको क्या होगा, इसको इसको एक फोर्स मिलेगा जो इसको बाहर फेंकने का प्रयास करेगा, है ना। जब भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्यू चार्ज में लेके आएंगे तो उसको एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो फील होगा, है ना। इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा। जो बड़ा वाला चार्ज है वो इसको बाहर फेंकने का प्रयास करेगा, ये फोर्स लगाएगा, इसको बाहर फेंकने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि लड़का और लड़का दोनों आपस में नेचुरली अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नेचर के खिलाफ है, ठीक है ना। तो दोनों लाइक है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, दूसरे को धक्का देंगे। एकदम स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है, कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को भगाएगा, नेगेटिव नेगेटिव भगाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो है अट्रैक्ट करेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या करेगा, क्यू चार्ज जो उसको क्या करेगा, धक्का देगा, बाहर निकालेगा, धक्का देगा और बाहर निकालेगा। इससे ये समझ में आएगा कि किस इंटेंसिटी से धक्का दे रहा है, किस इंटेंसिटी से बाहर निकाला, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कुछ ऐसा समझो कि ये जो ये मान लो कोई एग्जांपल देते हैं ना, ये मान लो जो है ये बाबा टिल्लू हैं, ये कौन है, बाबा टिल्लू है, ठीक है। और क्यू चार्ज जो है ये इनकी बेटी है फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे कोई लड़का है, कोई सा भी लड़का, सपोज मान लो अस्मित है ना, अश्मित है। अश्मित को किसी ने बोला कि एक काम करो, एक काम करो, जाके पता करो कि जो है ना ये लड़की जो है इसका घर वगैरह पता करो जाके, है ना, छपरी टाइप का। तो ये गया पहले पॉइंट ए पे, कोई दिक्कत नहीं था, पॉइंट बी पे गया, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही पॉइंट सी पे गया वो भूल गया कि बाबा टिल्लू जो है गुंडा है ना, बाबा टिल्लू गुंडा है, और वो उनको पीटना चालू किया, रिपेल करना चालू किया, धक्का देना बाहर चालू किए, धक्का दे के बाहर निकलना चालू किए। इससे इससे इस चार्ज को समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो आपका बड़ा वाला चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? बस बस यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो कैसे मेजर करेंगे हम लोग, वो मेजर करेंगे हमेशा एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेके, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके, एक बलि का बकरा जो है वो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब जो आपका चार्ज है, राइट, देखो सेम चीज लिखा हुआ कि व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फिल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से। ये होता क्या है, कितना फोर्स लगा है इस चार्ज को, जो कि आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, उसको बाहर निकालने में। तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे क्यों थोड़ा क्या समझ कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलो, तो ये E इक्वल टू एफ बाई क्यू आया, क्यू कहाँ से समझ में आ गया। अब E क्या है, E आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F क्या है, F आपका फोर्स है जिस फोर्स से रिपेल किया जा रहा है। और Q क्या है, Q आपका चार्ज है, Q आपका क्या है, चार्ज है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन के बारे में पता है ना, यहाँ पे आपको डायरेक्शन के बारे में पता है, यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है ना। फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, बिकॉज रिपल्सन फोर्स है, इधर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन का पता है, आपको यहाँ पे डायरेक्शन का पता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। कहाँ गया पे, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? ओके, चलो, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट देख लो, एसआई यूनिट देख लो, न्यूटन पर कूलम्ब। इसका एसआई यूनिट ध्यान रखना है, न्यूटन पर कूलम्ब। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। कुछ नहीं बताएं, बस आपको ये बताए हैं, ठीक है।
पढ़ा नहीं रहे, बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे मान के चलो कि बस पढ़ाई नहीं चल रहा है, मजाक चल रहा है, ठीक है। वरना फिर ये काफ़ी लोग सुन के डर जाते हैं, क्लास 11 का पढ़ाई कर रहे हैं क्या भैया, हो जाएगा क्या मेरे से। तो जो भी आर्ट्स वाले हैं, जो भी कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले के लिए तो ये हलवा होगा, लेकिन आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी का 2 ब्रांच होता है। पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैट जब आपका चार्ज रेस्ट में रहेगा, दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आपका चार्ज जो है वो मोशन में रहेगा, ठीक है, चार्ज जो है मोशन में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा एक दूसरा जो है, हमेशा ऑपोजिट जो है एक दूसरे को खींचेगा, और जो सेम होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका SI यूनिट जो है कूलम्ब होता है। फिर आपको ये बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहाँ भी चार्ज खड़ा रहेगा वो अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द एक एक फील्ड जनरेट कर लेगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सेम जेंडर का, ठीक है, लड़का अगर घुसेगा, या फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी अगर सेम चार्ज एंटर करेगा, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एक इंटेंसिटी के साथ इसको रिपेल करेगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको इसको निकालते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू कितना फोर्स लगाए उस चार्ज के ऊपर, तो F/Q, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इट्स अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और इसका असाइनमेंट पता होना चाहिए आपको, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है ना। इलेक्ट्रोस्कोप ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, सिंपल चीज़ है। ये किस काम आता है, सिंपल आपके एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है किस काम आता है, तो ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो मौजूद है या मौजूद नहीं है, चार्ज जो है वो प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। ये कौन बताता है आपको, इलेक्ट्रोस्कोप बताता है। कौन बताएगा आपको ये, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रितु पूछे, सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल होगा रितु, बिल्कुल होगा। हाँ, सब अपने इलाके के छोटे मोटे गुंडे होते हैं, तुम भी होगी, है ना। तो अपने घर की, राइट। तो कोई भी चार्ज है तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई सा भी चार्ज है, वो बड़ा हो छोटा हो, यूनिट यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज था ना, उसका नाम बस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए रखा गया क्योंकि वो तो छोटा चार्ज है, वो छोटा चार्ज है, ठीक है। वरना इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका भी है, छोटा है, वीक है, लेकिन इसका भी है ना, राइट। कोई भी मैग्नेट हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, है ना, राइट। वैसे ही कोई भी चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। गॉट इट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे वेट एक मिनट, रुको रुको रुको, यहाँ पहले से रायता फैला हुआ, उसको क्लियर करने तो फिर बताते हैं। पिछले क्लास का PPT रह गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या बताओ, है तो। चलो, सर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं। बाबा टिल्लू, पॉजिटिव चार्ज है क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं। नेगेटिव इसलिए नहीं, बिकॉज हमको क्या करना था, हमको जो है जो बड़ा वाला चार्ज था, जो बड़ा वाला चार्ज था, है ना, बड़ा वाला चार्ज था, इसका फील्ड का इंटेंसिटी ढूंढना है। ये कितना इंटेंस है, कितना इंटेंस है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मान लो नेगेटिव लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लो नेगेटिव लेते हैं, रिपेल करता है क्या, नहीं रिपेल करता है, अट्रैक्ट कर लेता, खींच लेता अपने पास, है ना। रिपेल करता है क्या, नहीं रिपेल नहीं करता, अट्रैक्ट कर लेता है ये। तो हम लोग को पता नहीं चलता, है ना। अगर मान लो बाबा टिल्लू, राइट, कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए, है ना, आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए, आप ऐसे ही फिर लफंगापन कर रहे हो, और उसके बाद लड़की के बाप के पास जाओगे, तभी ना लात पड़ेगा, तभी तुमको रियलाइज़ होगा कि इनका इंटेंसिटी कितना है। अगर मान लो आप IAS वाईएएस बन गए या फिर आर्मी ऑफिसर बन गए, तो लड़की के पापा तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे हंसते खेलते, आपको पता ही नहीं चलेगा उनका इंटेंसिटी कितना है। इसीलिए यहाँ पे सेम चार्ज लिए हम लोग, इसलिए सेम चार्ज लिए हैं, ठीक है, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के पहले, इसको समझने के पहले आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स समझो। इसको समझने के पहले आप समझो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है पहले, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे लिखते हैं पहले हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सेम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सेम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे एक चार्ज लिए, चार्ज क्यू, यहाँ पे एक चार्ज लिया, चार्ज क्यू। अब चार्ज क्यू लिए तो ये अपना क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, है ना। क्यों चार्ज किए, तो चार्ज क्यू लिए तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए फिर से हम लोग, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए फिर से हम लोग, हाँ? और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेन पॉइंट ए पे ले आए, फिर इसको अगेन पॉइंट बी पे ले आए, और अगेन पॉइंट सी पे ले आए। जैसे ही पॉइंट सी पे लाएंगे क्या होगा, ये एक फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। ये क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। इस फोर्स ऑफ रिपल्सन में क्या होगा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ये बाहर भागेगा, है ना। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाहर भागेगा। तो जिस लाइन से ये बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सिंपल ऐसा समझो कि जिस लाइन के थ्रू ये बाहर निकलेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। ये इमेजिनरी लाइन होता है, ये कुछ रियल लाइन नहीं होता, ये बस इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर है, ठीक है। चलिए, इसके कुछ फीचर्स हैं, इस ये जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इससे कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स के बारे में बात करें हम लोग, इस फीचर के बारे में बात करें तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है मान लो, राइट, और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। सपोज मान लो पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला फीचर ध्यान रखना, पहला कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओरिजिनेट कहाँ से होगा, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से। और एंड कहाँ पे होगा, एंड कहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है, पहला। दूसरा ध्यान रखना, ध्यान रखना कि पॉजिटिव से निकले और कहाँ एंटर करेगा, एंटर करेगा नेगेटिव में एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। दूसरा फीचर ध्यान रखना कि हमेशा 90 डिग्री पे निकलता है। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमेशा ऐसे निकलता है, हमेशा ऐसे निकलता है, ठीक है, हमेशा ऐसे निकलता है। मतलब हमेशा जो है 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे डायग्राम सही नहीं है, ठीक है, वरना ऐसे निकलता ही है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, राइट। तो लाइन्स जहाँ से निकलेगा, जहाँ से ऑरिजिनेट होगा वहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और जहाँ पे टर्मिनेट होगा वहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो लाइन जो है, लाइन जो है जहाँ से ऑरिजिनेट होगा, ऑरिजिनेट होगा वहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, और जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, फॉर्म करेगा, ठीक। तीसरा ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट ध्यान रखना कि जो 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 आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है और यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो ये इस तरह से जाएगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ से निकला, ऐसे काटता हुआ, ऐसे घूमता हुआ चला आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये हमेशा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट मेक क्लोज कर्व, ठीक है। ये क्लोज कर्व नहीं बनाते, ये क्लोज कर्व नहीं बनाते। अब ये क्लोज कर्व क्या होता है, अब ये क्लोज कर्व क्या होता है, इसको समझने के लिए एक बार मैग्नेट देखो। ये मान लो एक मैग्नेट है, रुक जाओ फ्रेश पेज लेते हैं ना। ये मान लो एक मैग्नेट है, क्या है, एक मैग्नेट है, चुंबक, है ना, राइट। इसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, पता है आपको। मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब मैग्नेट के अंदर जो, मैग्नेट का भी सेम कंसेप्ट है, कल आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ बताएंगे कि यहाँ भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है ना। जैसे करंट में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, वैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। यहाँ भी यहाँ से निकलता है, क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है नॉर्थ पोल से, और कहाँ जाता है, साउथ पोल में जाता है, साउथ पोल में जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर अंदर साउथ साउथ पोल से नॉर्थ पोल में आता है, ठीक है, और फिर नॉर्थ पोल से साउथ में जाएगा, राइट, और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में आएगा।
तो यहाँ पे कुछ तुम रियलाइज कर रहे हो, रियलाइज ये करो कि मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेट के अंदर जो लाइन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, और मैग्नेट के बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और इस तरह क्या बन रहा है, क्लोज कर्व बन रहा है, क्लोज कर्व बन रहा है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर जो लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है। मैग्नेट के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ जा रही है, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है। इस तरह एक क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज कर्व बन रहा है। लेकिन ये क्लोज कर्व कहाँ बनेगा, ये मैग्नेट बनेगा। ये कहाँ बनेगा, ये मैग्नेट बनेगा। ये क्लोज कर्व जो है आपके चार्ज में नहीं बनेगा, चार्ज में नहीं बनेगा, चार्ज में नहीं बनेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आपको अभी बताएं हम कि ये हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा। हमेशा बताएं आपको पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा। अगर नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जाता तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाता, राइट, सॉरी, तब जाके ये क्लोज कर्व बनाता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये ऑरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव से, एंड हो रहा है नेगेटिव में, इसीलिए कोई क्लोज कर्व नहीं बना रहा है। जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, और जो एंड पॉइंट है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक, क्लियर है, चलो ठीक है। तो अभी तक बस आपको यही पढ़ाए हैं कि चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मोशन में रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद आपका चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जो लाइक चार्ज है वो रिपेल करेगा, जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा। चार्ज का असाइनमेंट कूलम होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इसके अलावा चार्ज जहाँ भी होगा वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और अगर आएगा तो उसको एक इंटेंसिटी से, एक फोर्स से धक्का देगा, जिसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कंडीशन ये है कि वो लाइक चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूटन पर कूलम जो इसका असाइनमेंट है। ठीक है, इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात की इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, और फिर हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। नहीं समझे क्या, ठीक है, समझ लेते हैं। हम लोग ये समझे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, बिल्कुल अभिषेक राय, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, तो रिपीट किए, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाए, रिपीट किए बस हम। चलो, तो क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स समझ गए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स समझ गए, तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्चुअल लाइन नहीं है अभिषेक राय, ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है, जहाँ तक हम लोग को फोर्स फील होता है वहाँ तक हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमें ये फोर्स फील होगा, अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, वहाँ तक इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। चलो, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। नो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए तुम लोग फिर से वही डायग्राम देखो। ठीक है, एक ही डायग्राम से पूरा पूरा कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, ताकि बिल्कुल पानी की तरह समझ में आए आपको, है ना। ऑलराइट, तो अगेन हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक चार्ज लिए, कौन सा चार्ज, चार्ज क्यू। अगेन चार्ज लिए, कौन सा, चार्ज क्यू। चार्ज लिए तो अपने आसपास क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आपका, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अपने आसपास क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए, यहाँ पे क्या किए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए 1 कूलम का। ठीक है, इसको पॉइंट ए तक ले आए, फिर पॉइंट बी तक ले आए, और फिर पॉइंट सी तक लाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट सी तक जैसे ही पॉइंट सी तक आया, इसको एक एनर्जी फील हुआ, इसको रिपल्स होने का एनर्जी फील हुआ। लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग इसको और अंदर ले गए, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक ले गए। ठीक है, पहले ये पॉइंट सी तक पहुंच रहा था, पॉइंट सी तक पहुंच रहा था, जहाँ पे इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होने लग गया था। लेकिन इसको हम लोग अगेन एक्स्ट्रा वर्क डन किए, और इसको पॉइंट सी से पॉइंट डी पे लाए, जहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है और इंटेंस हो गया, है ना, राइट, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो जो पॉइंट सी पे इसको फोर्स फील होने लग गया था, पॉइंट सी पे इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होने लग गया था। लेकिन इसको हम लोग उठा के कहाँ ले गए, पॉइंट डी पे ले गए, पॉइंट डी पे ले गए।
तो यहाँ पे इसको और फोर्स फील होने लग गया, और फोर्स और ताकत फील होने लग गया। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए हम लोग इसको पॉइंट सी से पॉइंट डी पे लाए हैं, राइट। सप्रेस करके, एक्स्ट्रा फोर्स को सप्रेस करके, एक्स्ट्रा एनर्जी को सप्रेस करके, इसके लिए हमने कुछ तो एक्स्ट्रा वर्क डन करा होगा, किए होंगे ना हम लोग, कुछ तो एक्स्ट्रा वर्क डन किए होंगे, है ना। और जब भी आप किसी ताकत के खिलाफ, ताकत कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ। और कल ग्रेविटी पढ़ाते वक्त कल आपको बताए थे, कल आपको ग्रेविटी पढ़ाते वक्त बताए थे कि कोई भी एनर्जी के खिलाफ, किसी भी फोर्स के खिलाफ आप काम करते हो तो बॉडी में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, बताए थे ना। किसी भी बॉडी के खिलाफ, अगर आप किसी भी एनर्जी के खिलाफ काम करते हो, किसी भी फोर्स के खिलाफ काम करते हो, तो बॉडी में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। कल बताए थे, कल बताए थे कि भाई आप जो है यहाँ पे खड़े हो, आप जो है यहाँ पे खड़े हो, है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, लेकिन आप क्या किए, जमीन पे आप खड़े हो, जमीन पे खड़े हो, लेकिन आप क्या किए, आप बिल्कुल छत पे चढ़ गए, बिल्कुल जो है आप एक 10th फ्लोर बिल्डिंग में चढ़ गए, ठीक है, 10th फ्लोर बिल्डिंग में चढ़ गए, एक बॉल लेके, हाथ में एक बॉल लेके, ठीक है। ये बॉल ग्रेविटी बॉल को नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी बॉल को नीचे खींच रहा है, लेकिन आप उसके खिलाफ काम कर रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, आप उसके खिलाफ काम कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो बॉल के अंदर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, बताया था ना, बताया था ना, बताया था ना। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो पॉइंट सी पे फील होने लग गया, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा वर्क डन करके, एक्स्ट्रा वर्क डन करके, एक्स्ट्रा वर्क डन करके इसको पॉइंट डी पे लाएं, है ना। यहाँ भी तो आप एक्स्ट्रा वर्क डन किए थे, बताए थे ना कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, कौन सा वर्क डन हो रहा है, MGH हो रहा है, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए, एक्स्ट्रा वर्क डन किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक्स्ट्रा वर्क डन किए, और एक्स्ट्रा वर्क डन करके, एक्स्ट्रा वर्क डन करके क्या किए हम लोग, इस पॉइंट सी से पॉइंट डी पे इसको लेके आए। अब ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन किए हैं हम लोग, पॉइंट सी से पॉइंट डी पे लाने के लिए जो आप एक्स्ट्रा वर्क डन किए हो, राइट, उसके लिए एक मिनट वेट करना चाहिए, लैग हो रहा है क्या, उसके लिए आपको आपका एनर्जी जो है ज़्यादा लगा होगा, है ना, आपका एनर्जी ज़्यादा लगा होगा। पॉइंट सी पे जो आपका पोटेंशियल था वो कुछ और था, वो कुछ और था, और पॉइंट डी पे पोटेंशियल कुछ और हो गया। पॉइंट सी पे आपका जो वर्क डन था वो कुछ और था, लेकिन पॉइंट डी पे वर्क डन जो है कुछ और हो गया, वर्क डन आपको बढ़ाना पड़ा, है ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पटक के मारेंगे, कल ही पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे, ठीक है। तो पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी जो है, यहाँ पे आपने पॉइंट सी पे लाने के लिए कुछ वर्क डन करा था, अब पॉइंट डी पे लाने के लिए आपने उससे ज़्यादा वर्क डन किया, तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, वर्क डन का डिफरेंस दिख रहा है, जो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस दिख रहा है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस दिख रहा है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट डी जो है, यहाँ पे पोटेंशियल आप ज़्यादा डाल रहे हो पॉइंट सी से, तो ये जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ये जो अंतर, इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ये अंतर को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जो एक्स्ट्रा वर्क डन किए हो आप पॉइंट सी से पॉइंट डी पे लाने के लिए, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ नहीं आया बताओ, हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। समझ नहीं आया तो बताओ, हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। बोलो बोलो बोलो। चमक गया, चमका सर, ठीक है, बढ़िया। बाकियों को चमका, समझ में आया, जो नॉन साइंस वाले हैं। सर इट मीन्स कि जितना पास जाओगे उतना वर्क डन लगेगा, बिल्कुल बाबा टिल्लू, जितना पास जाओगे उतना वर्क डन लगेगा, ठीक है, जितना पास जाओगे उतना वर्क डन लगेगा, ठीक है। ये आपका चार्ज है, बड़ा सा चार्ज है, ठीक है। सर रिपीट कर दो, ओके 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 ओके, ठीक है, रिपीट करते हैं। ये आपका क्या है, आपका चार्ज है, ठीक है, आपका बड़ा चार्ज है, ये आपका बड़ा चार्ज है। ये आप क्या किए, एक चार्ज को क्या किए, एक चार्ज को पॉइंट ए पे ले आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फिर पॉइंट बी पे लाए, और फिर पॉइंट सी पे लाए, पॉइंट सी पे लाए। जब पॉइंट सी पे लाओगे तो उसको रिपल्सन फोर्स फील होगा, बिल्कुल फील होगा, लेकिन आप नहीं माने, इसको उठा के पॉइंट डी पे ले आए, पॉइंट डी पे ले आए और अंदर ले आए, और अंदर ले आए तो फोर्स और फील होगा, है ना। आप गुंडे के एरिया में जाओगे तो आपको पटक के और मारेगा, आप बाहर से ही भाग जाओ तो कम लात खाओगे, है ना, सिंपल है। तो आप और अंदर घुसे तो आपको और फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हुआ। तो जो आप पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आ रहे हो, जो तुम पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आ रहे हो, इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है ना। कल तुमको ग्रेविटी पढ़ाते वक्त बताए थे कि जब भी किसी भी एनर्जी के खिलाफ तुम काम करोगे तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, राइट। तुम एक्स्ट्रा वर्क डन करोगे, MGH एक्स्ट्रा वर्क डन करोगे, वैसे ही आप पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आ रहे हो, इसलिए तुमको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन है, ये जो अलग अलग पोटेंशियल है,
उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि पोटेंशियल जो आप लगा रहे हो पॉइंट डी पे, वो पॉइंट सी से ज़्यादा है। खत्म। खत्म। ठीक है, आएंगे डेटू न्यूमेरिकल्स पे आएंगे हम लोग। ओके चलिए, तो आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साफ साफ हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पे ध्यान रखना कि वी से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, वी से डिनोट करते हैं, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू कर रहे हैं हम लोग। वी क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन लगा रहे हैं, किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर। ठीक है, अब वर्क डन को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क डन को डब्ल्यू बोलते हैं, चार्ज को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। यहीं से आपका फॉर्मूला निकल के आया, डब्ल्यू इक्वल टू सॉरी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, ठीक है। चलो, ये आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपका क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब तुम लोग का हुआ दिमाग खराब कि ये बताओ मास्टर, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो गया। हमको पता है कि फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। जब फोर्स इधर लग रहा है, जब फोर्स इधर लग रहा है, तो हमारे पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तब काहे हुआ भाई, ये स्केलर काहे हो गया, है ना। यहाँ पे गुस्सा आया, तो चलो गुस्सा को शांत करते हैं। अब आपको हम प्रॉपर डेफिनेशन बताते हैं स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का, जो अब तक आपसे नहीं बताया गया था, आपको नहीं बताया गया था। पहले बताते तो आप लोग सर फोड़ लेते अपना। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी जो ये होता है प्रॉपर डेफिनेशन, कि आपके पास मैग्नीट्यूड है, आपके पास मैग्नीट्यूड है, जो आपको हम डे 1 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन नहीं है, तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसका आपको डे 1 से हम अधूरा से अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, अधूरा ज्ञान दे रहे हैं बिकॉज आपको इसका दरकार नहीं था। ठीक है, ये बताए थे आपको कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। ये दोनों बताए थे बस आपको, बस आपको ये दोनों बताए थे। ठीक है, ये दोनों बताए थे। इसके अलावा एक और चीज़ था, एक और चीज़ ये था कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन। ठीक है, राइट। ये क्या होता है, ये आपको नहीं जानना है, बस जान लो कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ होता है। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना क्लास 12 का, तो आप इस टाइप से कुछ, इस टाइप का कुछ करते हो ना, इस टाइप से कुछ करते हो, इसको बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वो छोड़ दो, वो आप बेसिकली आईआईटी और जेई वगैरह में आता है, आपको नहीं जानना है। बस आप ये जान लो कि ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। लेकिन मतलब चाहे आप अच्छा एग्जांपल बताओ वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जो भी क्वांटिटी ले लो, चाहे वेलोसिटी के बारे में बात करो, चाहे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो, हर जगह आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता ही लगता है। लेकिन सिर्फ एक केस है जहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगता है, वो आपका कौन सा केस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल प्रिंस, कैप एंड एरो से डिनोट करते हैं ना। बहुत लोगों को नहीं पता होगा बट जानना भी नहीं, छोड़ दो। सिंपल बात ये समझ लो, सिंपल बात ये समझ लो कि जब भी आपको हम बताए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी तुमको हम ये सब बताए हैं ना, जब भी तुमको हम ये सब बताए हैं, तो ये बात समझ लेना कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्राइंगल लॉ तीनों लग रहा था, तीनों लग रहा था। ठीक है, तीनों लग रहा था। लेकिन ये स्पेशल केस है जहाँ पर ट्राइंगल लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। क्योंकि ट्राइंगल लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसको हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे, इसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, ओके। अच्छा, कुछ चीज़ और जान लो, कुछ चीज़ और जान लो, कुछ चीज़ रह गया ना, एक मिनट। हम्म, तो ये क्या होता है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। कुछ और चीज़ जान लो, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। हम लोग अभी बात किए थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में,
पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किए थे कि आप चार्ज को पॉइंट सी पे लाए हो और चार्ज को पॉइंट डी पे लाए हो। पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जब लाए हो, पॉइंट सी से पॉइंट डी पे लाए हो, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा, है ना। और आपका डी और सी का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेजर होता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा वोल्ट मीटर से मेजर होता है, ठीक है। इसके अलावा एम मीटर, अगला होता है आपका एम मीटर। एम मीटर किससे मेजर होगा? एम मीटर जो है, एम मीटर जो है ये मतलब किस किस काम आता है? तो ये आपके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में काम आता है, या आपके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में काम आता है। आपने सब डिवाइस देखा होगा क्लास 12 में, अगर आप फिजिक्स के लैब में गए हो तो आपने सब डिवाइस देखा होगा। एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये बस ये बताता है, सिंपली बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। ये बस बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, ठीक है। सर इतना डेट में पूछता है क्या प्रियांशु? प्रियांशु, ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, यहाँ से सारा कंसेप्ट 11-12 का ही पूछता है, ठीक है। मोस्टली 11-12 कंसेप्ट आते हैं। यहाँ से 8-9-10 की बुक पढ़ के आपसे कुछ होगा नहीं, सवाल नहीं बनेगा, यहाँ से डिटेल में पूछता है। क्लियर है? चलो, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखोगे कि वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एम मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, बस इसको बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वोल्ट की तरफ। कुछ तो छूट रहा है, एक मिनट। चलो, वोल्ट क्या होता है? की तोड़ दिया था फाइन लगा था, अरे बहुत की तोड़े हैं बहुत की तोड़ा गया है। हालांकि फाइन कभी दिए नहीं, बट खैर चलो आगे आते हैं, बात करते हैं वोल्ट के ऊपर, है ना। बात करते हैं वोल्ट के बारे में। तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? 1 volt is defined as a difference in the electric potential between 2 points in a conducting wire. When an electric current of 1 ampere dissipates 1 watt of power between this point. कुछ चमका कुछ नहीं चमका ना, कुछ समझ नहीं आया, छोड़ दो, बस सिंपल ये समझ लो, सिंपल ये समझ लो कि किसी भी एक कूलम चार्ज को, है ना, किसी भी एक कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आते हैं, है ना। सपोज मान लो कि ये क्या है, बेसिकली ये आपका चार्ज है, यहाँ पर क्या है, चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, आपका 1 कूलम चार्ज है, जो कि टेस्ट चार्ज है। 1 कूलम चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो किसी भी 1 कूलम चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आ रहे होते हैं, तो इसके लिए हमको 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल एनर्जी यूज करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब 1 जूल एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो सिंपल बात यह जान लो कि वोल्ट क्या होता है। वोल्ट क्या होता है? हम लोग 1 जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज के ऊपर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? जब हम लोग 1 जूल एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं 1 कूलम चार्ज पे, तो क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, राइट। यहाँ पे इसको सिंपल डिफाइन कर लो, इसे छोड़ दो, है ना। 11-12 वाला डेफिनेशन है, सिंपल डिफाइन कर लो कि आपका वोल्ट क्या होता है। वोल्ट होता है जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, ठीक है, जूल पर कूलम्ब। वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलम्ब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजर कैसा होता है? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहेगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे तुमको बता दें कि पैरेलल और सीरीज क्या होता है, नॉन साइंस वाले ध्यान दो, ठीक है। एक होता है पैरेलल, एक होता है पैरेलल कनेक्शन, और दूसरा होता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। आपके घर में आपके घर में बहुत सिंपल देसी भाषा में समझा रहे हैं। आपके घर में एक सर्किट बोर्ड है ना। आपके घर में एक सर्किट बोर्ड है जिसे बहुत सारा स्विच लगा हुआ है ना। ये फैन का रेगुलेटर है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। एक लाइट का है, एक ट्यूब लाइट का है ना। एक एक फैन का है, पंखे का है, ठीक है, राइट, ठीक है। एक वो लड़कियां जो फैंसी सा लाइट लगा लेती हैं उसका होता है, ठीक है। तो अगर आप ट्यूब वाला बल्ब स्विच प्रेस करते हो तो ट्यूब जलेगा, ठीक है। आप बल्ब बल्ब वाला स्विच प्रेस करते हो तो बल्ब जलेगा,
एलईडी वाला प्रेस करोगे एलईडी जलेगा, है ना। फैन वाला प्रेस करोगे फैन जलेगा। तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है? आपने दिवाली पे जो लाइट लगता है ना, लड़ी वाला जो लाइट होता है, देखियो, देखियो, स्क्रीन वेट करना। स्क्रीन लैग हो रहा है क्या? चलो, तो घर में आपने दिवाली पे जो लाइट देखो, है ना, जहाँ पे एक लाइट होता है, जहाँ पे एक लाइट होता है, एक लड़ी होता है, राइट, जहाँ पे बहुत सारे बल्ब होते हैं, बहुत सारे बल्ब होते हैं, है ना। आप एक बार कनेक्ट करोगे सारे जल जाएंगे, एक बार कनेक्ट करोगे सारे जल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या डिस्कनेक्शन है? ये क्या डिस्कनेक्शन है? ठीक है, जिसको लड़कियां बोलते हैं एस्थेटिक लाइट, और दिवाली में उस लाइट में खुद लपेट के फोटो अपलोड करती हैं, है ना। तो ये क्या डिस्कनेक्शन? तो दो कनेक्शन होता है, पैरेलल एंड सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज। तो जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, तो वोल्टमीटर जो है वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन में आता है। वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर ये हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल, सीरीज में कनेक्ट नहीं होता, सीरीज में कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी हाई, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। सीरीज में क्वेश्चन आया था, सीरीज में क्वेश्चन आया था कि आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जो कितना होना चाहिए, आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना होना चाहिए। सीरीज में क्वेश्चन आया था कि आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना होना चाहिए, आंसर होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बिकॉज ये वेरी हाई होता है, कितना भी हाई होता है, वेरी हाई, कितना भी हाई हो सकता है, ठीक है। क्लियर है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? क्लियर है? चलो, सर रेजिस्टेंस क्या होता है? ओके, रेजिस्टेंस बात ये होता है ना कि सपोज मान लो कि आप कुछ कर रहे हो, है ना, आप कुछ कर रहे हो और आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, आपको रेजिस्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ठीक है, राइट। आप मान लो कि आप बोल रहे हो कि आज तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, बाहर जाऊंगी घूमने, लेकिन आपके फादर आपको रोक रहे हैं कि कल एग्जाम है, आज मत घूमो, आज एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो फादर क्या रेजिस्ट कर रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जैसे ही जब आपका वायर में, जब आपके वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जब आपके वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं। आप देखियो, ये क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा चीज जो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दे, यहाँ पे बहुत इंटेंस होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज जो कि रेजिस्ट करे, करंट को बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होने से रोके, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग, वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट रहेगा। इसके अलावा जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब तक बस इंट्रोडक्शन चल रहा था आपका, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर्ली आई नहीं थी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत या फिर रिवीजन चाहिए बताओ एक बार, किसी को दिक्कत या किसी को रिवीजन चाहिए बताओ एक बार, फटाफट रिवाइज कराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, बता दो। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट है ना, हिंदी में बोलते हैं विद्युत, विद्युत। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैट बोलेंगे, लेकिन चार्ज जब मोशन में रहेगा, जब चार्ज मोशन में रहेगा क्या बोलेंगे इसको हम लोग, चार्ज जब मोशन में रहेगा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ चार्ज बस मोशन में है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चार्ज मोशन में है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि I = Q/T, I = Q/T। यहाँ पे I क्या है, I आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्यों क्या है आपका चार्ज, और T क्या है, टाइम है, क्यों क्या T क्या है, टाइम है, ठीक है। सर रिवाइज कर दो, रिवाइज कर दो, रिवाइज कर दो, ठीक है। रेट तो यहाँ चाहिए तब तक तुम लोग, ये तो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं। आपको बताया कि दो ब्रांच होता है, पहला आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैट जहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहेगा, दूसरा करंट इलेक्ट्रिक जहाँ पे चार्ज जो है मोशन में रहेगा, जहाँ पे चार्ज मोशन में रहेगा, ठीक है, राइट। तो फ्लो ऑफ करंट, जब करंट फ्लो करेगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जब फ्लो नहीं करेगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज के बारे में बात की, दो चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, और हमेशा जो उल्टा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा, ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सर कर दिया डिस्क्रिमिनेशन क्या किया भाई हम, ठीक है, राइट। ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, सेम चीज बनाया लिखा हुआ है ना, कुछ अलग नहीं है। फिर बात की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कहीं भी चार्ज बैठेगा अपने आसपास क्या करेगा, घेरा डालेगा, कहीं भी चार्ज बैठेगा अपने आसपास क्या करेगा, एक घेरा बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, मतलब कोई और चार्ज, सेम चार्ज उसके घेरे में आएगा, उसके एरिया में आएगा, उसको मार के भगाएगा, है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स फील करेगा कोई और चार्ज, फोर्स फील करेगा कोई और चार्ज, कितना फोर्स फील कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में, आपका इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात की हम लोग, है ना। फिर बात की हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर आपका चार्ज क्यू है, अगर आपका चार्ज क्यू है, इसको आप पॉइंट ए पे लाए, पॉइंट बी पे लाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पॉइंट सी पे लाए, जब पॉइंट सी पे लाए, है ना, जब पॉइंट सी पे लाए तो क्या हुआ, इसको एक धक्का लगा, इसको पुश मिला, बाहर निकलने का प्रयास किया, है ना, ये बाहर निकलने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या किया, आप इसको और अंदर ले आए, है ना, आप इसको क्या किया, और अंदर लाए, इसको और अंदर ले आए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, जो इसको पुश मिल रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जब बड़े बड़े चार्ज के पास जब आएगा, है ना, तो क्या होगा, ये रिपेल होगा, ये रिपेल होगा, जिस लाइन के बाहर जाए, जिस लाइन के होते बाहर जाए उसको इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, ठीक है। और अगर मान लो कि इस लाइन के बाहर नहीं गया, इसको हम लोग एक्स्ट्रा बॉन्ड करके पॉइंट टी पे ला दिए, एक्स्ट्रा बॉन्ड करके पॉइंट टी पे ला दिए, तो ये आपका डिफरेंस होगा, पॉइंट टी पे फोर्स लगा रहे हैं और पॉइंट सी पे फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट सी पे बॉन्ड किया हम लोग, पॉइंट टी पे बॉन्ड किया, जो डिफरेंस होगा इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसे बोलेंगे डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, राइट। चलो, इसके बाद हम क्या बात की, हम लोग बात की आपके वोल्ट के बारे में। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, तो 1 कूलम 1 जूल बाय 1 कूलम, है ना, जूल पर कूलम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा मेजर होता है वोल्टमीटर से, एंड वोल्टमीटर जो है हमेशा आपका पैरेलल में रहेगा, सीरीज में नहीं रहेगा। इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होता है। पैरेलल और सीरीज का आपको बता दिए, आपका घर में कनेक्शन हो, पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि आप फैन चलाते हो तो फैन ही चलता है, कि फैन चलाए हो और आपका लैपटॉप भी चार्ज होने लग गया, आपका बल्ब भी चलने लग गया ना, आपका ट्यूबलाइट एलईडी सब जल गया, ऐसा तो होगा नहीं, एसी वाला सब जगह ऐसा तो होगा नहीं, सबका अलग अलग कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, और सब एक सूची जगह जल जाता है, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। फिर बात करें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जब भी आपका चार्ज मोशन में आ जाए, जब भी आपका चार्ज मोशन में आ जाए, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I = Q, दैट इज चार्ज, जो कि मोशन में है एज पर टाइम, दैट इज T, ठीक है, राइट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, जिस दर से आपका जो चार्ज वो फ्लो होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I = Q/T। ये आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, और इसका एसआई होता है एम्पियर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसका एसआई होता है एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट जो है एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, उसको बोलते हैं एमीटर, एमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है। एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ध्यान रखो, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है। और आपको हम बताए थे जो आपका वोल्टमीटर है ये पैरेलल कनेक्टेड होता है, ठीक है।
एम मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और जो आपका वोल्ट मीटर है ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस था, इसका रेजिस्टेंस काफी हाई था, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस जो है काफी हाई था यहाँ पे, लेकिन एम मीटर का रेजिस्टेंस जो है काफी लो होता है, काफी लो होता है। इस बात पे गौर करना, ठीक है। राइट, इसके अलावा कैलकुलेटर आपको पहले बता रखे थे कि ये डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। सब सही है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम ने क्या लॉ दिया, ठीक है, ओम ने लॉ ये दिया, ठीक है। सिंपल इनका कहना ये था कि भैया अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो करंट जो है ये भी बढ़ जाएगा, है ना। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घट जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, करंट के साथ, ठीक है। जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाना होता है ना, तो हम लोग हमेशा एक यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, या फिर आर ले लो या फिर के ले लो, कोई ना कोई कांस्टेंट हम ले रहे होते हैं फिजिक्स में हमेशा, क्लास 12 में, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। तो जो नॉन साइंस वाले हैं ध्यान रखना कि आप जब भी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस कांस्टेंट के साइन को हटाएंगे, वी का भी रख दिए, कांस्टेंट वाले साइन को हटाएंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे, इसका नाम रखेंगे आर, और आई क्या है, हमारा करंट है, आई हमारा करंट है। तो वी इक्वल टू आर आई क्या हो गया, ये आपका हो गया ओम्स लॉ, ये क्या हो गया आपका ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आर आई क्या हो गया आपका ओम्स लॉ हो गया। जहाँ पे वी क्या है, बताओ जरा, वी क्या है आपका वोल्टेज है, वी क्या है वोल्टेज है, ठीक है। आई क्या है करंट है, आई क्या है करंट है, आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, इसको नाम क्या दिया हम लोग, इस कांस्टेंट को नाम दिया है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन, इसको नाम देंगे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन। क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आपके मन में कुछ छोटा मोटा सवाल है कि अब ये क्या है, छोड़ दो, ठीक है। क्लियर है, आर ही क्यों, बाबा टिल्लू पूछे आर ही क्यों, बाबा टिल्लू इसके लिए तुमको क्लास 12 में एडमिशन पड़ेगा, ठीक है। बस जान लो कि आर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। करंट के फील्ड में आर इस्तेमाल हो रहा है ना, कुछ और करते हैं हम लोग तो वहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत सारे डेरिवेशन करते हैं तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है, करंट है, आप लोग आगे इस्तेमाल करें, बस ये जान लो सिंपल, क्योंकि फिर अगेन हम नहीं चाहते कि तुमको उस डायरेक्शन में जाए जहाँ पे सबका दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि ये ओम्स लॉ के 12 में या 12 में, ठीक है। तरीके से करेंगे तो केवल ओम्स लॉ ही आपका आधे घंटे का है ना। तो आपको पूरा 12 नहीं पढ़ना, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि आपको कंप्लीट 11 नहीं पढ़ना, आपको बस स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें बस गिने चुने चीज, ठीक है। इसलिए बस आपको हम बहुत सावधानी से समझा रहे हैं ताकि चीजों को बहुत आसानी से समझ में आए, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। क्या यहाँ तक क्लियर है। प्रिंस यादव बोल रहे हैं कुड़ी कैंडी जगवार ले लो, साइकिल है बेटा तुम्हारे पास, साइकिल है, पापा दिलाए हैं, या दहेज में साइकिल मांगोगे, पढ़ाई कर लो शांति से, चलो ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका ओम्स लॉ थोड़ा सा और डिराइव हम लोग करें, हम थोड़ा सा और थोड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग वी से पुकार रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग पहले वी से पुकार रहे थे, ये अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका करंट भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बढ़ेगा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा, दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे एक सवाल पूछता है आपका बार बार, सवाल ये पूछता है कि भाई बात बताओ, एक बात बताओ, ग्राफ बना के दिखाना जरा। अच्छा पहले आपको बता दें ओमिक कंडक्टर क्या होता है ना, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, तो वो हर वो चीज, हर वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर है, कोई नहीं बोलेगा कंडक्टर वो इंसान होता है जो बस में रहता है, बोलते हैं अंदर घुसो, अंदर बहुत जगह है, अंदर जाओ, ऐसा नहीं है। कंडक्टर क्या होता है, साइंस में कंडक्टर के बारे में बात करें तो वो चीज जो आपके फ्लो ऑफ करंट को बरकरार रखे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट होने दे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। वो चीज जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट होने दे, बरकरार रखे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और जो इसको रोके, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन को बोले चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये क्या कंडक्टर है, और जो बोलेंगे नहीं रुक जाओ हम रोक देंगे, ठीक है, वो क्या है आपका रेजिस्टेंस है, वो क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है रेजिस्टेंस है ना। चलिए तो यहाँ पे समझो कि अब यहाँ पे समझो कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्लियर है। तो हर वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, हर वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं, लिखा है क्या कहीं पे, नहीं लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है। तो हर वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, है ना। बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत अच्छा नाम है, उसको बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। तो हर वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे ओमिक कंडक्टर। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कोई भी मेटल का कंडक्टर होता है ना, मेटल का कंडक्टर होता है, ठीक है, मेटल कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ पूछता है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, और यहाँ पे क्या करंट है, यहाँ पे करंट है। तो ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है, बिकॉज अभी तो बताया था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। आपका अगर वी बढ़ रहा है तो आपका आई भी बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। क्या क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा अब आपको ये बताएं कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक कंडक्टर है ना, ये क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है इसको ओम्स लॉ से ओमिक कंडक्टर। अगर मान लो कि नॉन फॉलोअर निकल गया, कोई मान लो नॉन फॉलोअर निकल गया, गद्दार निकल गया, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। जो फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। इसके एग्जांपल क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गया आपका सेमीकंडक्टर जो आपका नॉन ओमिक कंडक्टर है, आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब जो है एग्जांपल है आपके नॉन ओमिक कंडक्टर के। इनका ग्राफ कैसे बनता है, इनका ग्राफ जो है कैसे बनेगा, इनका ग्राफ से कर्व होता है, इनका ग्राफ जो है वो होता है कर्व, इनका ग्राफ क्या होता है, कर्व होता है। और जो ओमिक कंडक्टर ग्राफ होता है ये कहां से निकलता है, ये होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बुझा रहा है ना कि नहीं बुझा रहा है, प्रशांत बोले उसके पापा भी मुझसे मिलने को रोकते हैं, अच्छा पीटते नहीं है, बेरोजगारों को तो पीटना चाहिए। देखो प्रशांत ऐसा है कि एक तो बेरोजगार, ऊपर से प्यार करोगे, इन सब के लिए चाहिए फ्री माइंड और बढ़िया नौकरी। कुछ चीजें बेरोजगारों के लिए नहीं होती, ठीक है। जब बेइज्जती करोगे तो बोलेगी पापा नहीं मानेंगे, अल्टीमेटली करना है। यहाँ तक क्लियर है, तो बताओ आगे बढ़ते हैं। प्रियांशु बोले थोड़ा ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है बताना जरा, एक बार रिवाइज करा देंगे फटाफट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस तुमको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, रेजिस्टेंस तुमको ऑलरेडी बता रखे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। बेसिकली कंडक्टर आपकी बीजेपी है, ठीक है, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या, कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां, मतलब कि बेसिकली क्या करेंगी, अपोज करेंगी, है ना, अपोज करेंगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा,
ठीक है। जब भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, है ना, तो उसको क्या करेगा, उसको अपोज जो करेगा, तो उसको अपोज करेगा, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ध्यान रखना V इक्वल टू RI, V इक्वल टू RI। अच्छा, रेजिस्टेंस भी दो तरह का होता है, रेजिस्टेंस जो है ये भी दो तरह का होता है, लिखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, रेजिस्टेंस भी दो तरह का होता है। पहला होता है आपका फिक्स रेजिस्टेंस, पहला होता है आपका फिक्स रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है आपका वेरिएबल वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, कांट चेंज। आपका जो फिक्स रेजिस्टेंस है ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। वेरिएबल वाला क्या होगा, ये चेंज हो सकता है, ये रेजिस्टेंस चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका रियोस्टेट, एग्जांपल आपका रियोस्टेट, रियोस्टेट। ठीक है, क्लियर है ना? चलो सर, नॉन ओमिक कंडक्टर का स्लोप कब क्यों है? ऋतु का स्लोप कब इसलिए बिकॉज़ जो ओमिक कंडक्टर है वहां पे क्या होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है ना, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, मतलब v बढ़ेगा तो i बढ़ेगा, लेकिन नॉन ओमिक में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, नॉन ओमिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉसिबली v बढ़ जाए, i बढ़ जाए, इसलिए आपका उसका जो ग्राफ स्लोप होता है। ठीक है, क्लियर है? तो चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही था। अच्छा, कुछ चीज और है, कुछ चीज और है ना, कुछ चीज और है। आखिरी पॉइंट है, आपका आखिरी टॉपिक है, खत्म हो गया, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को कंडक्टर में आते हैं, सामने आते हैं? पहला फैक्टर क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर। ठीक है, जितना लंबा तार होगा उतना अवरोध होगा, उतना अवरोध होगा उतना विरोध होगा, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, सर रियोस्टेट क्या होता है? प्रिंस प्रिंस रियोस्टेट बेसिकली एक डिवाइस है, ठीक है, जिसको आप रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हो, और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल होता है, मतलब उसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उसका रेजिस्टेंस जो है वो नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कभी लगेगा रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, और लगेगा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तो रेजिस्टेंस को कम कर दोगे। ठीक है, क्लियर है प्रिंस? चलिए, तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कौन सा फैक्टर है, फैक्टर है जो कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? पहला लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप क्या रखते हो, अगर मान लो आपका वायर मोटा है या पतला है, इसी पे भी निर्भर करता है, इसी पे भी निर्भर करता है। ठीक है, राइट, जितना लंबा वायर होगा उतना आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कम कम एरिया तो ज्यादा रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ, कम कम एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस, और ज्यादा एरिया तो कम रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा एरिया रहेगा, ये क्यों आपको एक्सप्लेन करते हैं, चलो। अगर अगर तार मोटा है ना, अगर तार मोटा है, एरिया ज्यादा है, तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, करंट का फ्लो ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर अगर एरिया पतला है, तार पतला है ना, तार पतला है, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर जो है अगर पतला है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ओके। सर पावर, प्रियांशु पावर का अलग चैप्टर होगा, वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, पढ़ाए तो थे हम, हो तो गया है वो। बिल्कुल पुष्पेंद्र, रियोस्टैट जो एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, जो कि करंट, एक सर्किट में करंट फ्लो करने को, फ्लो को कंट्रोल करता है, कि अगर ज़्यादा तुमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो बढ़ा दो, कम करना है तो कम कर दो। ठीक है, चलिए, राइट, ये दो फैक्टर ध्यान रखना, कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के साथ, और इन्वर्सली होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। आगे बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर यूज्ड इन मटेरियल यूज्ड इन द वायर, मतलब जो तार है, जो वायर आप ले रहे हो, इसमें कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, कॉपर वायर है क्या है अंदर में, राइट, इसमें कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, इस पर भी रेजिस्टेंस निर्भर करता है। रेजिस्टेंस तापमान पे भी निर्भर करता है, रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। जो आपका एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ओम को फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, ओम को फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, और मीटर को ऐसे लिखते हैं, इसलिए साइन आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इसलिए साइन आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पुष्पेंद्र किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ फिर काफ़ी हाई एंड हो गया, है ना, वहाँ पे क्वेश्चन है। किरचॉफ्स लॉ बेसिकली होता क्या, आपको एक्सप्लेन कर दे बेसिकली, राइट। आपने देखा होगा ना, बिजली का खंभे में बहुत सारे तार होते हैं, इस तरह से उलझे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ फ्लो कर रहा है, उसको निकालने के लिए लॉ होता है, उसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, राइट। ये सब नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ इंडिया में आ गया तो आ गया, इंडिया में भी नहीं पूछेगा यार, वो उनको पता है, इंडिया का पेपर बना उनको पता है कि यहाँ पे नॉन साइंस वाले भी हैं, तो वहाँ वाले भी हैं, तो वहाँ भी नहीं पूछता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। तो कनेक्टिविटी जो है इट इज़ वन बाय रेजिस्टिविटी, मतलब रेसिप्रोकल होता है, कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कनेक्टिविटी घटेगा। सिंपल, कहानी खत्म, चैप्टर खत्म, रिवाइज करते हैं, खेल खत्म, फिर क्वेश्चन लगा लेंगे, घर जाना, हम भी अपने घर, तुम भी किसी ना किसी के घर, है ना। ठीक है, चलो, ओके, चलिए। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात की, हम लोग बात की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ध्यान से देख लो, समझ लो। ठीक है, हम लोग बात की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेसिकली, इसका दो ब्रांच है। पहला आपका, अगर अगर आपका चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर चार्ज मोशन में हो, ठीक है, अगर चार्ज मोशन में हो तो आपका
करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सर एनडीए में आता है किरचॉफ लॉ। एनडीए में अगर मान लो एक आध साल आ भी गया ना, ऐसे जनरली नहीं आता इस सब क्वेश्चन, अगर आ भी गया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि किरचॉफ लॉ कहाँ लगता है, करंट के डायरेक्शन को फ्लो करने में लगता है, कहानी खत्म। आपको न्यूमेरिकल्स नहीं देगा, न्यूमेरिकल्स उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इवन क्लास 12 के लड़कों से खुद नहीं बनता है वो, ठीक है। किरचॉफ लॉ आपको एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, बस करंट के डायरेक्शन को फ्लो करने में काम, फाइंड करने में काम आता है। और अगर एक आध ऐसा सवाल आते हैं, सीडीएस में तो डेफिनेटली नहीं आएंगे, एनडीए में आते भी हैं तो आई विल रिकमेंड कि छोड़ के जाओ, है ना। साइंस वाले कर लेंगे बट नॉन साइंस वाले छोड़ के जाओ, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग, करंट के बारे में बात की, राइट, चार्ज के बारे में बात की, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होगा, है ना। इसके बाद हम लोग बात किए स्केलर क्वांटिटी होता है चार्ज, एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड द चार्ज, जो चार्ज के आसपास स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस स्पेस में अगर तुम घुसने का प्रयास कर रहे हो, कोई और चार्ज जो है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस फील्ड में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो उसको फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होता है, उसको इंटेंसिटी फील होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। क्योंकि उस चार्ज को फोर्स फील होता है, इसलिए फॉर्मूला क्या है, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू, ठीक है, ठीक है। चलो इसके अलावा ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है ना। फिर हम लोग क्या बात की, हम लोग बात किए कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप के बाद क्या बात की हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सपोज मान लो कि एक चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको पॉइंट ए से बी पे लाए, बी से सी पे लाए, जब सी पे लाए तो उसको एक फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हुआ, लेकिन हम लोग माने नहीं, हम लोग उसको और अंदर लाए, हम लोग उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क डन किए, और एक्स्ट्रा वर्क डन करके उसको हम लोग पॉइंट डी पे लाए, सी से डी पे लाए। तो सी से डी पे लाने पे जो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आपको अलग मिलेगा ना, पॉइंट सी पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस अलग मिलेगा, पॉइंट डी पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस अलग मिलेगा, है ना। वर्क डन अलग मिलेगा, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस मिलेगा। इस पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, चलिए। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को डेविएट करता है। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर जो है, इसको ये कंफर्म नहीं करता है, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर में रख रहे हैं, इसको हम लोग वेक्टर में नहीं रख रहे हैं। इसका ऐसा ही ध्यान रखना, वोल्ट, ऐसा ही ध्यान रखना, इसका वोल्ट होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या बात की, हम लोग बात की कि वोल्ट मीटर जो है किस काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में, एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में, और गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली बताता है प्रेजेंट है एब्सेंट है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है कि जिस लाइन से, जिस रास्ते से, है ना, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को धक्का मार के बाहर निकाला गया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका कुछ फीचर है, पहला फीचर ये है कि ऑरिजिनेट होगा पॉजिटिव से, जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में कभी नहीं आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, इसीलिए क्लोज कर्व नहीं बनाता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, जहां से निकलेगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा, और जहां एंटर करेगा वहां भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये, ठीक है। इसके बाद बात की हम लोग वोल्ट के बारे में, दैट इज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिए थे, मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से, हमेशा पैरेलल में कनेक्शन होगा इसका, हमेशा पैरेलल में से कनेक्शन होगा, और इसका रेजिस्टेंस जो है काफी हाई होगा। कितना हाई होगा, आइडियली कितना हाई हो सकता है, तो वो इन्फानाइट भी हो सकता है, वो इन्फानाइट भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात की पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। अगर हर स्विच से अलग अलग डिवाइस चल रहा हो, ठीक है, हर स्विच से फैन का अलग है, इस टाइप का कनेक्शन आपके घर में होता है कि फैन का अलग है, लाइट का अलग है, बल्ब का अलग है ना, एसी का अलग है, कूलर का अलग है, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। लेकिन अगर एक स्विच दबाते हैं तो हमारे घर का सारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जल जाता, है ना, ऑन हुआ था, चालू हुआ था, तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। आप दिवाली में जो लाइट लगाते हो, लड़ी लगाते हो, वो बेसिकली सीरीज कनेक्शन होता है। हालांकि अब उसमें पैरेलल भी होने लगा है, ठीक है, बट मेनली ये क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होते हैं, ठीक है। आप उसको पैरेलल कर सकते हो, अलग बात है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें, वो बस आपको रेफरेंस के लिए था, समझाने के लिए था ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जब चार्ज मोशन में आ जाए तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इट इज क्यू बाई टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बाई टी, मतलब चार्ज जो है टाइम के अकॉर्डिंग कितना फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इसको मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि एम्पियर है तो मेजर करेंगे एम मीटर से, ऐसे याद कर लो, राइट। और ये आपका कनेक्टेड रहेगा सीरीज में, ये कनेक्टेड होता है सीरीज में। इसका जो रेजिस्टिव इसमें आपका जो है एमीटर में जो है आपका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलो इसके बाद बात की ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ में हम लोग ये समझे कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। फिर बात की कंडक्टर और रेजिस्टेंस के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराए, कंडक्टर जो कि रोक दे रेजिस्टेंस, जो कि रोक दे रेजिस्टेंस बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे, ठीक है।
तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे उसको बोलेंगे हम लोग ओमिक कंडक्टर, फॉर एग्जांपल मेटल्स हो गए, और जो फॉलो ना करे उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर हो गए। ठीक है, फिर बात की रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस जो है ये भी दो तरह का होता है। रेजिस्टेंस वो है जो अवरोध पैदा करे, वो आपके अपोजिशन का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स जो कि चेंज नहीं होगा, जो कि चेंज नहीं होगा, उसको आप लगा दोगे तो वो उतना ही रेजिस्ट करेगा, फिक्स, कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक होता है वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा कमा सकते हो, बढ़ा सकते हो फिर कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका रियोस्टेट हो गया, तो डिवाइस के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करते हो कि आपको फिक्स वाला चाहिए या आपको वेरिएबल वाला चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला है आपका आर आई, राइट। और एसआई यूनिट क्या होता है आपका, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम्स, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज आपका क्या क्या फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस कंडक्टर के रेजिस्टेंस में काम आता है, राइट। तो पहला आपका क्या है, पहला क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, दूसरा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, पानी पी लें। ठीक है, चलो। तो जितना आपका लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा, जितना आपका लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा, है ना, जितना तुम्हारा लेंथ ऑफ वायर का लेंथ बढ़ेगा, उतना तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और जितना तुम्हारा क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना तुम्हारा रेजिस्टेंस कम होगा। दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कुछ और फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके नेचर ऑफ मटेरियल, आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा या कम होगा। फॉर एग्जाम्पल कभी आप कॉपर इस्तेमाल कर रहे हो, कभी कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। इसके अलावा, इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है वो तापमान से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा। और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका ओम, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। एक और चीज़ आपको मैं बता दें, क्योंकि पैरेलल और सीरीज के बारे में बात हुआ था, तो एक और चीज़ आपको बता दें। ठीक है, जो आपका सीरीज कनेक्शन है, जो सीरीज कनेक्शन है, राइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर टोटल। क्योंकि यहाँ बहुत सारे कनेक्शन है ना, यहाँ बहुत सारे कनेक्शन साथ में लगे होते हैं, तो आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। जितना रेजिस्टेंस होंगे उनको आप जोड़ दोगे। ठीक है, जितने होंगे उनको आप जोड़ दोगे। ठीक है, राइट। सिंपल ट्रिक ध्यान रखना कि जितने रेजिस्टेंस जोड़ोगे, जितने रजिस्टर जोड़ोगे, ये आर क्या रजिस्टर है, ये आर क्या है रजिस्टर है, जितने रजिस्टर जोड़ोगे उतना रेजिस्टेंस जो है बनता चला जाएगा, जितने रजिस्टर जोड़ोगे उतना रेजिस्टेंस जो है बनता चला जाएगा। और पैरेलल का क्या है, पैरेलल का क्या है, यहाँ पे आर टोटल 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, राइट। तो पैरेलल में जो है कनेक्शन आपका कम होता है, पैरेलल में कनेक्शन आपका कम होता है, पैरेलल में कनेक्शन कम होता है। सपोज मान लो कि ये R1 जो है, R1 जो है यहाँ पे दो रजिस्टर दिया हुआ है, एक एक है आपका रजिस्टर R1 दैट इज 2 ओम का, एक है आपका रजिस्टर R2 दैट इज 3 ओम का। बोलेगा टोटल टोटल रेजिस्टेंस निकालिए सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए सीरीज में, तो आर टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 5 ओम हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। और पैरेलल के बारे में बात करें तो पैरेलल में यही कितना हो जाएगा, पैरेलल में यही कितना हो जाएगा, 1/2, है ना, प्लस 1/3। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि ये 1/R है, 1/R है, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, 6/5 कर दो, तो क्या होगा, 1.2 ओम हो जाएगा, 1.2 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1.2 ओम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, चलो। और फाइनली आपको हम बताएं कनेक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनका रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स लोग बोल रहे हैं, लोग पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का ही है, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का ही है।
अच्छा, एक और चीज़ आई विल लाइक टू रिकमेंड आप लोगों को, इस चैप्टर को कितना भी पढ़ लो, राइट, आई विल एडवाइस कि हमेशा इस चैप्टर का जितना भी पीवाईक्यू है एटलीस्ट इसका, फिजिक्स में बाकी चैप्टर का पीवाईक्यू कर लो, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इसका पीवाईक्यू का आई विल ट्राई कि इसका अलग से आपको पीवाईक्यू लेके आए, जहाँ पे हम 40-50 क्वेश्चन करवाएंगे केवल इस पर्टिकुलर चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुम्हारे, कंसेप्ट हैं तब भी नहीं बनेंगे, बिकॉज क्वेश्चन बहुत टेढ़े आते हैं यहाँ पे। सोचो क्लास 11-12 के कंसेप्ट आते हैं, कोई अगर बोल देना कि क्लास 8-9-10 के बुक से बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन 11 और 12 के आते हैं यहाँ से मोस्टली, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व, इस पर अगर कमांड करना है तो पीवाईक्यू ही सहारा है। 40-50 क्वेश्चन के पीवाईक्यू लेके हम आएंगे केवल इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहाँ पे काम बनेगा, वरना यहाँ पे क्वेश्चन छूटना ही छूटना है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इतने बेसिक से स्कूल में नहीं पढ़ाया था, आज कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोला है लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ लैम्प इन अ सर्किट, ठीक है। अरे बाहर में जाए, लैम्प है ये, ठीक है, चलो लैम्प है एक सर्किट में, ठीक है। सिंपल जो बताए थे वो फॉलो करना है, मतलब डेटा लिखते जाना है, न्यूमेरिकल्स में डेटा लिखते जाना। करंट कितना बोला है, 1.5 एम्पियर बोला है, लिख दिए। अच्छा, टाइम कितना बोला है 10 ms, ठीक है। 10 ms बोला तो सेकंड में कन्वर्ट, ms मतलब होता है मिली सेकंड, है ना। टाइम क्या बोला है 10 मिली सेकंड, तो 10 मिली सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 10⁻³ मिली सेकंड आएगा, सॉरी 10⁻³ सेकंड आएगा। 10⁻³ सेकंड बोले तो 0.001 सेकंड, 0.001 सेकंड। पहले कन्वर्ट करेंगे आराम से, कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला उठाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा चार्ज का, Q=I/T, है ना, ठीक है, राइट। क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है ना, बहुत बढ़िया, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, तो Q=I/T, क्यू के बदले क्यू रख दिए, आई के बदले रख दिए 1.5 और टी के बदले रख दिए 0.01, ठीक है, राइट। तो क्या आएगा हमारा 0.015, है ना, 0.015 सेकेंड, सॉरी कूलम, ठीक है। तो क्या बना आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सुपर्णा का आंसर राइट है यहाँ पे, बाकी सब लोग मोस्टली गलत ही बता रहे हैं, ठीक है। आयुष तिवारी ने बोला ए, बाकी सबका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। इस चैप्टर पे कमांड करना है तो 40-50 क्वेश्चन लेके आएंगे पीवाईक्यू का, वो करना ही पड़ेगा, वरना सवाल यहाँ से गलत होंगे, बहुत आड़े टेढ़े सवाल आते हैं, ठीक है ना। चलो, सबका क्वेश्चन यहाँ पे खराब होता है, सबका कहानी खराब होता है। तो उठ के बोल दे क्लास 8-9-10 बुक पढ़ के और इसे क्वेश्चन सही कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, द इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो आपको पढ़ाए थे वर्क पावर एनर्जी में, बट अगेन यहाँ पे डाल दिया गया है, तो कोई नहीं, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, बताओ। 24 का लोग बोल रहे हैं डी, आयुष, सागर, प्रियांशु तो रो रहा है, स्तुति, सब लोग डी बोल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो सी बोल रहे हैं, सी किस हिसाब से सी बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। शादी में तुम्हारे देखो, घर में शादी होता है जनरेटर आता है, घर में शादी होता है जनरेटर, एक तो पढ़ाए भी थे भाई, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाए थे, वर्क पावर एनर्जी में पूरा पूरा जो है आपको चार्ट बनाए थे, पूरा चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अगर वो ध्यान नहीं आया तो कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारे शादी में क्या होता है, घर में क्या आता है, जनरेटर आता है ना, है ना। अगर करंट वगैरह चल जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैकअप में जनरेटर मंगा के रखते हैं। अब जनरेटर में क्या होता है, ये फ्यूल से, पेट्रोल से चलता है, राइट। और मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि करंट अगर चला जाए शादी के समय, है ना,
तो आप किसी और को वर्मला ना डाल दो, ठीक है, या फिर किसी और को लेके ना भाग जाओ। इसीलिए क्या होता है, हम लोग जनरेटर लेके आते हैं ताकि मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट रहे और लाइट चलता रहे। तो डी था, है ना। सब डीजे देखते हैं, जनरेटर कौन डालते हैं देखता है। चलो अगला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? ओम्स लॉ लगाओ, आई इक्वल टू वी बाई आर। आई इक्वल टू वी बाई आर। आई क्या हो गया? करंट हो गया, वी वोल्टेज हो गया, आर रेजिस्टेंस हो गया, है ना, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। करंट जो क्या है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। सबका आंसर राइट है, सबका आंसर राइट है। करंट जो है शार्पली इंक्रीज होता है, सबका आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट। जो रेजिस्टेंस आर है, वायर है रेजिस्टेंस आर, इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं ना न्यूमेरिकल से, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास भैया एक वायर था, उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था? उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था? आर था। यहाँ तक कोई शक है? कोई शक नहीं है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग इसको 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिए, है ना। हम लोग इसको 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिए। तो हम लोग अब क्या किए, हम लोग के जो आर न्यू हुआ, ये आर डैश, फिजिक्स में नॉन साइंस वाले ध्यान दो, ठीक है, नॉन साइंस वाले ध्यान दीजिए। फिजिक्स में सपोज मान लो कि कोई एक डेटा आपके पास दिया हुआ है, सपोज मान लो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और आप नया रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो हमेशा ये आर डैश करोगे, इसको डैश बोलोगे, ठीक है। या फिर मान लो कि आपके पास कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डैश कर दोगे। कुछ भी अगर नया निकालना हो डैश कर दोगे, ठीक है। चलो, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका आर दिया हुआ है। फिर बोला है कि इसको वापस 4 पार्ट में काट कर दिए, कट कर दिए। मतलब हम हमारे पास नया रेजिस्टेंस कितना आया, आर डैश कितना हो गया, R/4 हो गया, R/4 हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब क्या है, ये किस में कनेक्शन है इसका? पैरेलल में कनेक्शन है। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल। ये 4 पार्ट किए हम लोग ना, ये जो 4 पार्ट किए, इसको किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे। और पैरेलल में जोड़ने का तुमको फॉर्मूला बताए थे कि जब भी पैरेलल में जोड़ना हो, सीरीज में जोड़ने के बाद, सीरीज में जोड़ने के लिए बताए थे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 बताए थे ना। और पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या बताए थे? 1/R1 प्लस 1/R2। याद है, याद है, याद है, याद है, याद है क्या है? कहाँ गया? कहीं तो बताए थे, खैर छोड़ो, राइट। तो पैरेलल का फॉर्मूला तुमको बताया था कि जब भी पैरेलल में सवाल आएगा तो क्या करोगे आप, कैसे जोड़ोगे? 1/R1 है ना, 1/R1 है, इसका 4 पार्ट हो गया, मतलब 1/R, ये आपका आर डैश है, ये आपका आर डैश है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, 1/R2, ये आपका 1/R3, ये आपका 1/R4, 1/R4, ठीक है। रुक जाओ, बीबी कर रहे हो, हैं? कौन इतना बीबी कर रहा है? थोड़ा संयम रखो, बाद में बीबी करना। बीबी किए जा रहे हैं, वर्मा जी हैं, बाकी लोग को पढ़ने दो जो नॉन साइंस वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या किए, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिए, तो ये जो है, ये जो पार्ट है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 × 1/R डैश, लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। फ्रेश पेज में करते हैं इसको ना, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो गया है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका आर था, इसको क्या किए आप, आर डैश कर दिए, इसको 4 पार्ट में कट कर दिए, तो मतलब R4 हो गया, R4 हो गया। क्योंकि इसको हम लोग पैरेलल में अरेंज किए हैं, तो 1/R1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, वो सॉरी 1/R डैश इक्वल टू कितना हो गया आपका, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3 प्लस 1/R4, R4। ये सारे क्लास 12 के न्यूमेरिकल से ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 4 × 1/R1 R डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? सेम बात है, सेम बात है। तो 1/R डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे 4 × 1/R डैश लिख सकते हैं ना। चलो, इसके बाद 4 के बदले 4 लिख दिए, 4 के बदले 4 लिख दिए, है ना। और ये 1 के बदले 1 लिख दिए। ये जो आर डैश है,
इस आर डैश के बदले हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, इस आर डैश के बदले हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज r/4, r/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 4 × 4 बाई आर, दैट इज 16/r हो जाएगा, 16/r हो जाएगा। क्लियर है, 16/r हो जाएगा। तो 1/r डैश का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/r डैश का वैल्यू कितना है हमारे पास, कितना आ गया 16/r आ गया, कितना आ गया 16/r आ गया। तो यहाँ से r डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, r डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उलट जाएगा ना, r डैश में क्या होता है, ये उलट जाता है, ठीक है, उलट जाता है। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, r डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास r/16, r/16 बिकॉज ये उलट जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज r, देन द रेशियो ऑफ r डैश एंड r। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था, रेशियो पूछा था r डैश बाई r का, है ना, राइट। रेशियो पूछा था हमको r बाई r डैश का पूछा था, है ना, r बाई r डैश का रेशियो पूछा हुआ था। तो r का r हो गया, r डैश के बदले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कितना r/16, r/16, r कट गया, 16 जो है आपका सही आंसर है, ठीक है, 16 जो आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर उल्टा नहीं रेसिप्रोकल होता है, अरे रेसिप्रोकल शायद बहुत लोग ना समझ पाए, हम साइंस वाले नॉन साइंस वालों को ध्यान ध्यान रखते हुए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। साइंस वाले तो फिर समझ लेंगे, उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नॉन साइंस वालों को ध्यान रखते हुए बता रहे हैं, दिक्कत यहाँ पे उनको होने वाला है, क्योंकि क्लास 11 वाला कंसेप्ट है सारा का सारा, है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। क्या क्या निकालना, एक मिनट रुकना जरा, आर डैश बाई आर निकालना था, एक मिनट रुको। अच्छा आर डैश बाई आर निकालना था, हम आर बाई आर डैश निकाल दिए हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, आर डैश बाई आर निकालना था, हम आर बाई आर डैश निकाल दिए हैं, ठीक है। राइट, यहाँ पे देखो आर डैश बाई आर निकालना था, तब ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल, कहानी खत्म, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। दीपेंद्र यादव जी अब आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एयरक्राफ्ट बीन इक्विप्ड विद द कंडक्टिंग टायर्स। इसको तो हम पीवाईक्यू सीरीज में भी करवाए थे, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको हम पीवाईक्यू सीरीज में भी करवाए थे, है ना। एरोप्लेन बेसिकली फ्लाई कर रही हैं, राइट, तो उसमें कंडक्टिंग टायर्स का इस्तेमाल क्यों होता है, कंडक्टिंग टायर्स का इस्तेमाल क्यों होता है, बहुत ही सिंपल रीज़न है, बहुत सिंपल रीज़न है। जब भी आपकी एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रही हो, है ना, जब भी आपकी एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रही हो, ठीक है, क्या ड्रोन बन गया, क्या मछली बन गया, डॉल्फिन बन गया, कुछ तो बन गया, ठीक है। सपोज मान लो एरोप्लेन है, ये फ्लाई कर रही है, फ्लाई कर रही है, तो इसके ऊपर लगातार जो है एयर रेजिस्टेंस आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस आ रहा है क्या, जब एयर रेजिस्टेंस आ रहा है तो क्या होगा, स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा, स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि स्टैटिक चार्ज जो है वो फ्रिक्शन के वजह से जनरेट होता है ना। अब आप अपना हाथ लो और दोनों हाथ को मलना चालू करो, गर्म हो जाएगा, स्टैटिक करंट, स्टैटिक चार्ज जो है वो फ्रिक्शन की वजह से आता है। तो क्योंकि प्लेन उड़ रही है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, तो प्लेन के ऊपर स्टैटिक चार्ज जो है एक्यूमुलेट होता जाएगा धीरे धीरे। कंडक्टिंग टायर अगर नहीं लगाएंगे तो जब प्लेन लैंड करेगी ना, जब प्लेन लैंड करेगी, जब प्लेन लैंड करेगी, ये आपका टायर है, प्लेन लैंड जब करेगी तो क्या होगा बेसिकली, वो वहाँ पे स्पार्क पैदा होगा जिसकी वजह से आग लग सकता है, इसलिए कंडक्टिंग टायर को लगाया जाता है, ठीक है, राइट। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, फॉर प्रिवेंटिंग स्पार्क्स वाइल दे लैंड ऑन द ग्राउंड। तो यूपीएससी दया करता है तुम पे, तो इस टाइप पे क्वेश्चन डाल देता है, वरना क्वेश्चन बहुत गंदे आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, राइट। अगर इस टॉपिक पे महारत हासिल करना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, अगर इस टॉपिक पे महारत हासिल करना है तो कम से कम 40-50 पीवाई को आपको करना ही पड़ेगा, अलग से हम लेके आएंगे आपके एग्जाम के पहले, आपको लाना, मेरे को लाना ही पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो फिर इस चैप्टर में एटलीस्ट आपका बंटा धारा हो जाएगा, है ना। क्लियर है क्या, ये बताओ। 4 चैप्टर और हमारे रह गए हैं फिजिक्स में, 4 चैप्टर हमारे रह गए हैं, क्या क्या रह गया हमारा फिजिक्स में, वेट नहीं जरा, क्या क्या रह गया देखिए, क्या क्या रह गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया क्या,
हाँ आज तो आज वही तो हुआ। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म हुआ, बचा हुआ है, ये एक बचा हुआ है। फिर आपका बचा हुआ है हीट। हीट बहुत लंबा टॉपिक है। हीट में आपको हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, हीट में पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये सब कोई नहीं पढ़ाता लेकिन एग्जाम में सवाल आते हैं। इसके अलावा साउंड, साउंड पढ़ाने वाले हैं। और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 4 चैप्टर, 4 दिन, और आपका फिजिक्स खत्म। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, बिल्कुल, है ना। सर बायो और फिजिक्स का टेस्ट ले लो, अच्छा ठीक है, टीम को बोल देंगे ना, हम बोल देंगे एक बार। ओके सर, 1 घंटे तक वीडियो रहने दो प्लीज़। यार देखो ये तो अब, ये तो शायद ना हो पाएगा। सर सीडीएस में यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है इस बार फॉर्म फिल करने के लिए। ये बताओ समझ में आ रहा है फिजिक्स, नॉन साइंस वाले समझ में आ रहा है आप लोगों को, टफ लग रहा है क्या? बायो समझ में आया, फिजिक्स समझ में आ रहा है? बंटाधार तो क्वेश्चन देख के हो गया था। सर फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है बट कोई नहीं पढ़ाता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब कोई नहीं पढ़ाता। इसके अलावा जो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा भी रहे हैं ना यहाँ वहाँ, वो आपको 11 12 लेवल पर लेके नहीं जा रहे हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप 11 12 के 12 नहीं पढ़ रहे हो, 12 नहीं पढ़ रहे हो, सवाल नहीं बनेंगे आपसे। पोर्शन प्रेशर हो गया है निधि। सर जो आप पढ़ाते हैं अच्छे समझ में आता है, चाहे वो कोई सा भी बैकग्राउंड से हो। चलिए, तो आज के लिए सफिशिएंट है ना। अ, जितेंद्र मेरे हाथ में नहीं है यार, हम वीडियो को रोक पॉज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए सफिशिएंट है, या फिर क्लास के वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, अगर ऐसा लग रहा है तो क्लास के वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, ठीक है। चलो, तो आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।